अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव तेज से तेज होता जा रहा है। मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। रोजाना अब 5000 के करीब कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान इस आलमी वबा से मुतासर होने वाला दुनिया का 15वां बड़ा मुल्क बन गया है, जबकि अहम सियासी शख्सियात भी कोरोना से मुतासर हो रही हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद, साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और दोनों ने खुद को क्वारंटीन में डाल दिया है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुंज़ादा चटान भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं, जबकि बलूचिस्तान के साबिक वजीर और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सरदार मोहम्मद नासिर कोरोना के 22 कराची में इंतकाल कर गए। जबकि टीवी एंकर शफात अली ने भी कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर खुद को क्वारंटीन कर लिया है। पाकिस्तान की अहम शख्सियात कोरोना का शिकार हो रही हैं। 4 जून को MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी का भी कोरोना का टेस्ट मस्बत आया था और अपने बयान में उनका कहना था कि गुज़िश्ता दिनों मेरे वालिदैन, ज़ौजा, 2 बेटियां कोरोना में मुब्तला हुए और मेरा कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्चांडियों का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है और उनके साथ उनके बेटे और अहलिया के भी टेस्ट मस्बत आए। जबकि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के कई अरकान असम्बली कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए हैं और इस वक्त सूरत हाल ये नज़र आ रही है, अवाम को मामलात संजीदा लेने की ज़रूरत है। ये कहना कि कोरोना है नहीं या कोई साजिश है, इस बात से आगे बढ़िए। अब मारूफ शख्सियात जिनको आप जानते हैं, देखते हैं, पॉलिसी साज हैं, वो इस वक्त इससे बुरी तरीके से मुतासिर हो रही हैं। हमारे साथ वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही फैसल सब्ज़वारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इन सबसे हम जानेंगे उन पर बीत क्या रही है, इसके अलावा किस तरीके से ये वायरस फैल रहा है। शेख साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप की तबीयत कैसी है? पहले तो ये बताइएगा, आपको क्या सिम्टम्स थे इसलिए आपने टेस्ट कराया और अब इस वक्त क्या अलामात हैं? सिम्टम तो नहीं थे मुझे, बस मेरे PS को बीमार हुआ और उसने टेस्ट कराया तो मैंने भी सोचा कि कल के मैं भी कराऊं। जब मैंने कराया तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव है और आइसोलेशन में मैं हो गया हूं। 7 दिन के बाद कहते हैं दोबारा होगा। तो वैसे तो मुझे सिम्टम कोई ऐसे खास नहीं है जिससे मुझे ये पता चलता कि मैं बीमार हूँ, लेकिन रिपोर्ट आ गई है। एक और टेस्टिंग रिपोर्ट को भी आज दी है कि वो भी जरा काउंटर चेक कर लें। और वैसे भी मैं किताब लिख रहा था थोड़े दिनों से ही, तो बीमार हो गया हूं, तो फिर यही सोचा है कि उस किताब को इन दिनों में मुकम्मल कर लूं। मतलब आप समझते सर, बतौर सियासतदान अवामी आदमी तो आप हैं, मगर कुछ बेहतियाती आपसे हुई जब मैसेजिंग की ज़रूरत थी, बाकायदा मास्क पहनना, ये मैसेजिंग अवाम में करना आपसे बेहतियाती हुई? देखें जी, मास्क तो मैं पहन रहा था, दर्जनों लोगों को मिलना होता है, ज़ाहिर है आवाम से ही राब्ता है। शहर में डाउनटाउन में लाल हवेली आपको पता है जिस किस्म के हालात और वाक़यात हैं, अब आवाम से अलग थलग तो नहीं रहा जा सकता। ज़ाहिर है कि हमने शहरी मामलात में हर जगह हिस्सा पार्टिसिपेट तो करना होता है, लेकिन कहाँ से हुआ ये मुझे कोई पता नहीं, किस वजह से हुआ। शेख साहब, और अब आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से अब ये वायरस फैल रहा है? पहले तो इक्का दुक्का लोगों में होता था 1 महीने पहले तक, अब तो हर दूसरा आदमी के हवाले से खबर आती है जिसको आप जानते हैं कि उसको वो वायरस में मुब्तला हो गया है। कोरोना तो फैल रहा है जी, शायद लोगों को पता नहीं है कि फैल चुका है। अगर मुझे पता नहीं था तो इसका मतलब है शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो कोरोना में मुब्तला है। और अब मुझे वीकनेस महसूस हो रही है या छाती की पेन महसूस हो रही है। जब तक ये टेस्ट नहीं आया था तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था। अब जरा मैं सोचता हूँ कि मेरी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, तो इस तरह सोचता हूँ, वरना नॉर्मल लाइफ में कई लोग मेरी तरह नहीं सोच रहे होंगे कि ये मरज लाक है। यानी आप आवाम को कहेंगे अब संजीदा लें इस बात को, एहतियात करें, ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज में ना पड़ें, कोरोना है नहीं है और मुतासिर नहीं करता। आप खुद भी अब कह रहे हैं कि अचानक आपकी इंसान की तबीयत भी खराब हो सकती है, संजीदा लें इस मामले को। बिल्कुल, ज़ाहिर है मैं नहीं कहूँगा तो और कौन कहेगा। मैं तो सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई जितनी एहतियात हो सकती है की जाए। और ये मूजी बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है, इसका कोई मसला नहीं है, तो इसलिए एहतियात जितनी की जाए उतना ही मुनासिब है। और शेख साहब, 1 लाख से तादाद तजावुज कर गई है फिर भी, और वजीर आजम कह रहे हैं अभी पीक आने में 2 महीने लगेंगे, यानी इसी हिसाब से ये बढ़ता रहेगा मामला। 1.5-2 महीने अभी तो पीक आने में बाकी हैं। क्या करें फिर? इसको फैलने दिया जाए ऐसे ही? क्या वफाकी हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि इसका करना क्या है? देखें, सब कुछ करके देख लें। कौम पे एक मसला है, कोरोना है, टिड्डी दिल है, इसके बाद डेंगू भी शुरू हो रहा है।
हमारे शहर में उसकी अलामतें भी शुरू हो गई हैं। उसके बाद सैलाब है। सो दुआ करें, अल्लाह मदद करे, अल्लाह नबी के सदके में हमें इन मौजी मर्जों से छुड़ाए। और जिस तरफ जिसकी भी बात सुनते हैं उसमें वजन है। जो कहते हैं लॉकडाउन किया जाए उसमें भी वजन है। जो कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन रहे ताकि मईशत का पहिया चले। दोनों तरफ बातों में वजन है। किसी की बात ऐसी नहीं है कि जो बेवजन है। लेकिन मसला ये है कि कौम पे वक्त है और इसको हिम्मत और जुर्रत से और दानिशमंदी से और मामला फहमी से और कौमी यकजहती से इसका मुकाबला करना है। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। सबसे पहले ज़ाहिर बताइएगा कि क्या अलामात थी इसलिए आपने टेस्ट कराया, इस वक्त क्या अलामात हैं, कैसी तबीयत है आपकी? नहीं, मुझे संडे यानी कल सुबह बुखार हुआ तो मैंने इमीडिएटली जो घर में टेस्ट होते हैं वो किए, लेकिन वो दोनों नेगेटिव आए। उसके बाद अस्पताल भी जाके टेस्ट दिया तो आज सुबह वो पॉजिटिव आया है। तो उस वक्त से आइसोलेशन कर रहे हैं। तो सिर्फ बुखार है थोड़ा सा, और ऐसे सिम्टम्स नहीं है। मतलब आपसे ज़ाहिर बहुत ज़्यादा लोग मिले भी होंगे आपके घर में, इसके अलावा पार्टी में, इसके अलावा जानने वालों में, जो जो आपसे मिले उन सबका टेस्ट हुआ? जी, जो घर में तो सारे नेगेटिव हैं। मेरी वाइफ है, बच्चा है, बहू है, तो वो नेगेटिव हैं। लेकिन हम लाहौर गए थे पिछले थर्सडे को, तो उसमें डॉक्टर तारिक फजल साहब मेरे साथ थे। तो उनका भी अभी रात को पॉजिटिव आया है। तो मालूम होता है कि वहीं से ये हुआ है। मतलब नज़र भी आ रहा है आपको लगता है कि बेहतियाती आप लोगों से हुई, जो सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए थी, ज़ाहिर सियासी लीडरान की तरफ से मैसेजिंग भी होती है, वो नहीं हो सकी। बहुत करीब करीब आप लोग थे, किसी ने मास्क पहना हुआ है, किसी ने नहीं पहना हुआ, बेहतियाती हुई? नहीं, बेहतियाती हुई है, ये तो उसमें कोई शुबा नहीं है। कोरोना इतना फैल चुका है और अब वहाँ पर इतनी जो लोग थे उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। हमारे पास भी बदकिस्मती उस वक्त जो ऑर्डिनरी सर्जिकल मास्क है वो था। तो सर्जिकल मास्क तो दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, आपको नहीं करता। तो अगर दोनों अफराद ने पहना हो तो फिर प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो बदकिस्मती से वहाँ पर बहुत से लोग थे अदालत में जो मास्क के बगैर थे। तो शायद वहीं से ये सारा मामला हुआ है। तो सबसे इजी तरीका अवॉइड करने का यही है कि हर शख्स अगर मास्क पहनेगा तो सारे कम से कम उस इंटरेक्शन में प्रोटेक्टेड रहेंगे। और आप समझते हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त कोरोना फैल चुका है, बहुत ज़्यादा शख्सियात सामने आ रही हैं, जानी पहचानी भी, जानने वालों में भी, जो ऑफिशियल नंबर है उससे बहुत बड़ी तादाद इस वक्त कोरोना वायरस के फैलाव की पाकिस्तान में हो सकती है। जी, बहुत ज़्यादा फैल गया, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि तकरीबन 20 रमज़ान शरीफ तक मैं किसी को नहीं जानता था जिसको कोरोना हुआ हो। और अब मेरा खुद भी पॉजिटिव आया है आज, लेकिन इससे पहले भी मैं तकरीबन 50-60 अफराद को जानता हूँ जिनको पिछले 2 हफ्ते में कोरोना हुआ है। और अब तो जिससे बात करें तो पता चलता है उसको या उसकी फैमिली में कोरोना है। तो बहुत सीरियस स्प्रेड हो रही है कोरोना की। और जब तक हम कोई हिफाजती तदाबीर नहीं करेंगे, कोई मुल्क के अंदर स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो मुझे तो इसका हल होता नजर नहीं आता। मतलब ज़ाहिर एक तो अवाम की बुनियादी जिम्मेदारी है, मास्क पहने, फासला अख्तियार रखें, जैसे आप भी बता रहे हैं बेहतियाती हुई तो उसके नतीजे में कोरोना हो भी गया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को भी हो गया जो फुटेज में नज़र आ रहे हैं। मगर अब हुकूमत क्या करे इस वक्त, जब फैल रहा है इतनी तेज़ी से, हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए, एक तो आप अपनी स्ट्रेटजी वाजे करें कि आप क्या समझते हैं कि इसको हल करने का तरीका क्या है। एक तरीका ये भी है कि आप सब खुला छोड़ दें। ये भी आजमाया है कई ममालिक ने और कामयाब नहीं हुए, ये भी तरीका है। या अगर आपने इसको कंटेन करना है तो वो लॉकडाउन स्ट्रेटजी से ही होगा। और लॉकडाउन जो है ये 2-2 हफ्ते के हैं, लेकिन उनको एनफोर्स करना पड़ेगा। तो हमें, मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे कि कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। और ये भी गर्मियों का भी दिन है, कारोबार भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो हुकूमत जो है वो 1-2 हफ्ते का लॉकडाउन सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाए। और शायद उसको 2 हफ्ते और बढ़ाना पड़े, और ये भी मुमकिन है कि 2 हफ्ते और बढ़ाना पड़े। तो अगर ये 6 हफ्ते आप दे सकें, और इसके अंदर जो गरीब लोग हैं, जो ये डेली वेज के अर्नर हैं या जो कारोबार करते हैं, उनको आप बासानी, उनको आप कोई टारगेटेड उनको सब्सिडी देकर इस मामले को गुजार सकते हैं। लेकिन
ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि ना आप अवाम की सेहत को बहाल कर सके, ना मईशत को बहाल कर सके। बहुत शुक्रिया शतगान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपकी सेहत के लिए, शेख रशीद साहब की सेहत के लिए हम दुआ गो हैं। हमारे साथ फैसल ज़वारी साहब मौजूद है, रहनुमा MKM पाकिस्तान। ज़वारी साहब बहुत शुक्रिया। आपकी फैमिली में आपके वालिदैन को, आपकी अहलिया को, आपकी बेटियों को और आपको इस वायरस से मुब्तला हुए इस वक्त कैसी सबकी तबीयत है आप समय? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। मेरी बेटियां और वालिदैन, वालिद साहब निस्बतन बेहतर हैं। वाइफ और थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी भी खांसी वगैरह चीज़ें हैं। वालदा का मेरी, क्योंकि उनके बहुत मल्टीपल इश्यूज़ हैं पहले से, उनके हम ऑक्सीजन मैनेजमेंट वगैरह घर में कर रहे हैं। हम सबके चेस्ट एक्सरे वगैरह हुए हैं। थोड़ी सी मुझे मज़ीद अपने टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, कुछ उसमें चीज़ें आई हैं, लेकिन अल्लाह का करम है। अच्छा, और हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है सिंध में और सिंध के अंदर कराची में इस वक्त, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, एक बुरी सूरत हाल है? एक आम आदमी के मुकाबले में आपकी पहुंच ज़्यादा है, जान पहचान ज़्यादा है, इसके बावजूद आपको भी मैं देख रहा था कि परेशानी हुई। शाहिद, जब मुझे ये कोरोना हुआ है और मैंने उसका इजहार करना इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि मीडिया के दोस्तों को पता ही चल रहा था, और दूसरी बात ये कोई मतऊन होने वाली बात नहीं है अगर आपको कोरोना हो गया, खासकर ऐसे मुल्क में जहां पढ़े लिखे लोग इसको मानने से इनकारी हो, वहां ये ऐलान करना जरूरी था लोगों को आगाही के लिए। तो जब मैंने ऐलान किया तो मोहतरम सदर मुमलिकत साहब और वज़ीर आला साहब दोनों ने बहुत मेहरबानी की और फरमाया कि सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका बहुत नवाजिश तमाम दोस्तों की जिसने अयादत भी की और अपनी सपोर्ट का कहा, लेकिन एक आम आदमी के लिए शायद हम ये सिस्टम नहीं बना सके। मैं आपको कुछ देर पहले की बात बता सकता हूँ। मेरी भी डॉक्टर ताहिर शमसी से बात हो रही थी। एक पेशेंट के लिए हमें प्लाज्मा चाहिए, अपने लिए नहीं, किसी और हमारे एक दोस्त हैं, उनके वालिद एक बड़े मारूफ अस्पताल के ICU में हैं। जुल्म ये है कि वो अस्पताल प्लाज्मा ट्रीटमेंट को कबूल नहीं कर रहा क्योंकि वो मुफ्त में होता है और वो ये चाहते हैं कि लाखों रुपए का ट्रीटमेंट किया जाए। कोई सिस्टम नहीं है। मैं चाहूँ घर बैठ के नंबर डायल करूं और मुझे पता चल जाए मैंने किस अस्पताल में जाना है जिस रेडियस में मैं ले रहा हूँ। ऐप का आया है, मैंने खुद उस ऐप को मॉनिटर किया, सारी की सारी चीज़ें शायद बदकिस्मती के साथ हम नहीं बना सके एक आम आदमी की इतनी सहूलत के लिए, जो कि हो जाना चाहिए था आज हम चौथे पाँचवें महीने में। बहुत शुक्रिया। फैसल ज़वारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल ख़राब है इस वक्त, हॉस्पिटल्स की सूरत हाल वो बता रहे थे, आप सुन रहे हैं। इसलिए आवाम के लिए लाजमी है इस मामले को संजीदा लें, एहतियात करें, मास्क पहनें, फासला रखें। कोरोना वायरस आम आदमी के साथ साथ आम शख्सियात को भी मुतासिर कर रहा है और अस्पतालों में आम आदमी के साथ साथ अहम शख्सियात के लिए भी जगह नहीं है। केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। आज वज़ीर आज़म ने कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के बायस मुल्क भर में रवा महीने 1000 ऑक्सीजन बेड्स फराहम करने का ऐलान किया है। साथ ही खबरदार किया है कि जुलाई के आखिर या अगस्त में कोरोना वायरस का पीक आएगा। बुजुर्ग अफराद के साथ शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज कोरोना की वजह से खतरे में हैं, मगर आम लोग उसे संजीदा नहीं ले रहे और समझते हैं कि ये फ्लू है, इसलिए SOPs पर अमल नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म का कहना था अगर एहतियात ना की तो मुश्किल वक्त आने वाला है। उन्होंने शहरियों से मास्क पहनने की भी अपील। इस वक्त हमारी जो जद्दोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले, तेजी से ना फैले। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है। जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, कई लोग बीमार हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, इनकी जानें खतरे में है। क्योंकि आम लोगों के लिए खतरा नहीं है, इसलिए मैं देख रहा हूं कि लोग, हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है, इसलिए कोई SOPs भी अमल नहीं करते। अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। तो ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकलें ये मास्क पहने। जो जितनी तेजी से ये फैलती है, ये मास्क की वजह से तकरीबन 50% फर्क पड़ता है। बहुत अहम पैगाम है वज़ीर आज़म का, जिसे आवाम को संजीदा लेना चाहिए। अहम बात यह है कि इससे पहले कहा गया था कि कोरोना का पीक मई के आखिर या जून में आएगा, मगर अब कहा जा रहा है कि कोरोना का पीक तकरीबन 2 माह तक आएगा। यानी अभी 2 महीने तक केसेस की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा ही होता रहेगा। जो रोज़ाना 5000 तक पहले ही पहुँच गए हैं वो इससे ऊपर जाएंगे।
जिन अक्सर ममालिक में लॉकडाउन हुआ वहां पीक आने में इतना वक्त नहीं लगा, जबकि कोरोना का पीक आने से पहले ही पाकिस्तान में केसेस की मजमूई तादाद 1 लाख से जायद हो चुकी है। लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है और इसमें हर गुजरते दिन के साथ रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान खबरदार कर रहे हैं कि लोग कोरोना वायरस को फ्लू समझकर SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जो खतरनाक है। मगर अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 17 मार्च को अपने खिताब में खुद कोरोना वायरस को एक ऐसे किस्म का फ्लू करार दिया था जो तेज़ी से फैल जाता है, मगर इस वायरस के 97% मरीज ठीक हो जाते हैं। अहम बात यह कि इससे पहले 11 मार्च को आलमी इदारा सेहत कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दे चुका था और खबरदार कर चुका था कि इस हवाले से कोताही ना बरती जाए। और फिर 16 मार्च को हर मुश्तबा मरीज का टेस्ट करने पर जोर दिया गया, मगर उस वक्त वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस को फ्लू करार दिया। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत ये है कि बड़ी तेज फैल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये आप सबको इस चीज़ से थोड़ा सा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इनमें से 97 में से 90% ऐसे केसेस हैं जिनको बड़ी माइल्ड सी होती है, यानी एक जुकाम जिस तरह खांसी हुई और ठीक हो गई। इसके बाद आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को स्वाइन फ्लू से भी ज़्यादा खतरनाक करार दिया। इस हवाले से 10 अप्रैल को आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया था कि कोरोना वायरस स्वाइन फ्लू से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हिफाजती इकदाम में सुस्ती ना की जाए। मगर आलमी इदारा सेहत की इन वार्निंग्स के बाद भी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने 7 मई को ट्वीट में इसे एक फ्लू ही करार दिया और कहा कि अगर हम मीडिया पर फ्लू के तमाम मरीजों का डेटा लेकर बहस करेंगे तो ये बहुत अलार्मिंग होगा। गवर्नर सिंध ने ये ट्वीट उस वक्त की थी जब वो खुद भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके थे और उसके बावजूद उनकी तरफ से बात की गई थी। अब वज़ीर आज़म ये वार्निंग दे रहे हैं आवाम को कि इसको एक आम फ्लू ना समझें, इस मामले को संजीदा लिया जाए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम तौर पर बात करेंगे।